निजी स्कूलों के मनमानी के विरोध में भोजपुरी नवचेतना मंच द्वारा चलाए जा रहे अभियान आवाज 2 के तहत बुधवार को शहर के 10 स्थानों पर शिकायत पेटियां लगाई गई है। निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ कई संगठनों ने आवाज बुलंद की है। बुधवार को भोजपुरी नवचेतना मंच द्वारा साक्षी में प्रदर्शन किया गया एवं साक्षी गोलचक्कर समेत शहर के 10 स्थानों पर शिकायत पेटियां भी लगाई गई है। अभिभावकों से उन्होंने अपील की है कि अपनी शिकायतें पेटियों में डालें, जिन्हें मंच के सदस्य अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। के द्वारा जो मनमानी की जा रही है, चाहे वो एडमिशन के नाम पर हो, चाहे फीस के नाम पर हो, सरकार का आदेश आने के बावजूद भी लोग अपनी मनमानी पर लगे हुए हैं। तो आज संगठित संस्था के लोग शिकायत पत्र जगह जगह शहर में बांध रहे हैं और हम लोग जो पीड़ित लोग हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि शिकायत बॉक्स में अपनी शिकायतों को दर्ज कराएं, ताकि हम लोग उस शिकायतों को प्रारूप एक सूचीबद्ध तरीके से डीसी के माध्यम से, शिक्षा मंत्री के माध्यम से अपनी बात को हम सभी लोग पहुंचा सकें। बुधवार को सीपीएम कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया। नेपाल व भारत के कुछ क्षेत्रों में आए प्रलयकारी भूकंप से हजारों लोग पीड़ित हैं। बुधवार को सीपीएम कार्यकर्ताओं ने साक्षी व अन्य क्षेत्रों में घूम कर लोगों से भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा किया। जो भूकंप में जो बेघर हो गए थे सहारा, उनके लिए कुछ मदद करना चाहिए। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। तो मदद कीजिए, तो मदद कीजिए। किस चीज़ के कलेक्शन कर रहे हैं आप लोग? ये भूकंप पीड़ितों के लिए हम लोग CPIM पार्टी की तरफ से हम लोग आम जनता से चंदा ले रहे हैं। जो हम लोग का राज्य कमेटी है उसका थ्रू भूकंप पीड़ितों के पास भेजा जाएगा। ये भयंकर रूप में ये जो भूकंप हुआ है, जो नेपाल से लेकर बिहार और उत्तर भारत में जो भयंकर क्षति हुआ है, आम जनता को उनका पास अगर रहना चाहिए। हम लोग CPM पार्टी का ओर से पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से आज साक्षी बाजार में चंदा कर रहे हैं और जो इकट्ठा करके हम लोग रांची में भेजेंगे। प्रगतिशील नागरिक मंच द्वारा टाटा सबलीज गड़बड़ी के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रगतिशील नागरिक मंच द्वारा बुधवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में टाटा सबलीज में व्याप्त गड़बड़ी करने वालों पर कार्यवाही की मांग की गई है। कंपनी ने जो लीज लिया है सरकार से, सरकारी जमीन का, उसको व्यवसाय कंपनी चलाने के लिए दिया गया है, उस जमीन का व्यवसाय करने के लिए नहीं दिया गया। जबकि टाटा कंपनी जमीन अपने उद्योग के नाम पर, कारखाने के नाम पर लेकर उस जमीन से जमीन का व्यापार करके मुनाफा कमाती है। तो ये दुरुपयोग हुआ लीज का। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जांच का विषय है। लेकिन जो सब लीज दिया है, जिसकी जांच हो रही है, वो तत्काल रद्द होना चाहिए। और जो टाटा कंपनी झूठ बोलती है, प्रशासन के सामने भी झूठ बोलती है, हम लोगों का लिफलेट में आया होगा बात देखें, उसमें कहती है कि हमको ज़मीन का कमी है, जितना लीज मिला है उसमें हम लोग को जो बच गया है ज़मीन वो बहुत कम है, उससे उद्योग चलाने में हमको दिक्कत हो रही है। और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े लोगों को जो मॉल शॉप के लिए, सबके लिए ज़मीन दे रही है, ये सीधा दिखाई पड़ रहा है। दूसरी ओर हरमोहन महतो की अगुवाई में भी ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और 86 बस्तियों को नियमित करने से पूर्व मूल रैयतों को मुआवजा देने की मांग की है। टाटा कंपनी में जो विस्थापित हुए हैं 18 मौजा के लोग, टाटा स्थापना काल से अभी तक लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ना मुआवजा मिला, ना नौकरी मिला। जिस तरह डिमना डैम, गोल्फ ग्राउंड, आपका टाटा कंपनी का जो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 का जमीन, सोनारी एयरपोर्ट, ये सारे जगह में विस्थापित लोग जो है आज भी जो है संघर्ष कर रहा है कि उसको पुनर्वास की व्यवस्था हो, नौकरी हो, उसको जो है ठेकेदारी मिले, लेकिन किसी भी तरह का कोई टाटा कंपनी अभी तक किया नहीं है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आज हम लोग डीसी साहब को वही बोले कि आज 86 बस्ती के लोग जो अवैध रूप से बसा हुआ, जिसके ऊपर 1956 BPL एक्ट चल रहा है, बिहार लैंड एक्रोचमेंट एक्ट, उसको आप नियमित सबलीज करने जा रहे हैं, लेकिन मूल रैयत का सर्वे आप नहीं कर रहे हैं। पहले मूल रैयत का सर्वे किया जाए, उसके बाद 86 बस्ती के लोग जो बसे हुए उसको नियमित सबलीज देने की बात करें। उसमें उनका कहना था कि पहले हम इसमें जो जांच करवा रहे हैं, जो रैयतों का सूची आज हम लोग सौंपे हैं उसको जांच करवा रहे हैं। जांच होने के बाद त्रिपक्षीय वार्ता बुलाएंगे, जिसमें टाटा
टाटा के प्रतिनिधि और यहाँ टाटा विस्थापन आंदोलनकारी और जिला प्रशासन के लोग शरीक रहेंगे। मोटा मोटी 10-15 दिन के बाद हमको लग रहा है कि एक त्रिपक्षीय वार्ता होने की संभावना।